चलिए दोस्तों, मैं आज भारतीय इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए लाया हूँ। शायद आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिल सके, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास के 10 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगल चित्रकथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी? इसमें दिया है, ऑप्शन है अकबर है कि जहांगीर है कि शाहजहां है कि औरंगजेब है। तो दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में, मुगल शासनकाल में चित्रकथा जो है अपने चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर खुद एक बहुत बड़ा चित्रकार था और चित्रकथा का विशेषज्ञ भी था। वो किसी भी दो व्यक्तियों के बनाए हुए चित्रों में विभेद कर सकता था। इसलिए यहाँ इसका जो सही आंसर आएगा कि मुगल शासक के शासनकाल यानी कि जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो इसमें ऑप्शन दिया है, ए अकबर, बी शाहजहां, सी बहादुर शाह प्रथम और डी है जहांगीर। तो खुसरो जो है जहांगीर के पुत्र का नाम था। जहांगीर के पुत्र का नाम खुसरो था। ये उसका सबसे बड़ा पुत्र था। और उसके बाद फिर उसके और पुत्र थे शाहजहां, परवेज और जिसे खुर्रम कहा जाता था शाहजहां को, है ना। तो खुसरो इसका सबसे बड़ा पुत्र था जहांगीर का। तीसरा क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? ऑप्शन है प्लूटार्क, बी जस्टिन, सी मेगास्थनीज, डी हेरोडोटस। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इंडिका का जो लेखक था मेगास्थनीज था। इसमें भारतवर्ष के बारे में मेगास्थनीज जो यूनानी यात्री था, उन्होंने भारत आया सिकंदर के समय में, और यहाँ की स्थिति को देखकर, भारत की स्थिति को देख करके उसके बारे में उन्होंने इंडिया का विवरण किया है। तो इंडिया जो है मेगास्थनीज, इंडिका जो लेख है वो मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ए ऑप्शन है 1753, बी 1757, सी 1764 और डी है 1773। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर हो 1773। दोस्तों, मैं बता दूं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है अंग्रेजों के आगमन से जब भारत विजय हुआ तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल की विजय की थी, और 1765 तक के बक्सर के युद्ध तक के उन्होंने लगभग संपूर्ण बंगाल की विजय कर ली थी। तो 1773 में उन्होंने अपने बंगाल के शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए सबसे पहला एक्ट पारित किया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। पांचवा है, जलियांवाला बाग किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, बी में पंजाब, सी गुजरात और डी राजस्थान है। तो इसका सही आंसर होगा जलियांवाला बाग पंजाब में है। आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, जहाँ पे अंग्रेजों के जनरल डायर ने हजारों लोगों के ऊपर, जो कि अमृतसर के बाग में इकट्ठे हुए थे, अमृतसर जो पंजाब में है ना, उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई और इसे हजारों लोग इसे मारे गए और घायल हुए थे। छठवां है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बता दूं आपको कि लोधी वंश में 4 शासक हुए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी और दौलत खान लोधी, लेकिन उसका संस्थापक जो है बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी हुआ, उसके बाद फिर वो इब्राहिम लोधी हुआ। ठीक है, तो ये 6 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही मेल नहीं है? सही मेल नहीं है, आपको देखना है कि कौन सा इसमें से सही मेल नहीं है। ए अकबर के साथ टोडरमल दिया है, बी चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य दिया है, सी विक्रमादित्य चैतन्य और डी हर्षवर्धन के साथ युग्म जो लगा है वो ह्वेनसांग है। तो मैं बता दूं कि ए अकबर, टोडरमल जो है सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चाणक्य उसका गुरु था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग चीनी यात्री था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भक्ति काल में पैदा हुए, विक्रमादित्य का शासनकाल 5वीं या 6वीं शताब्दी का है, तो इसलिए यहाँ पे चैतन्य और विक्रमादित्य का जो सही युग्म
नहीं है, ये आएगा, मतलब सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, सही संबंध मिलाना है आपको। इसमें 4 संबंध दिए हैं, अलग अलग युद्धों के दिए हैं, और दूसरे में राइट साइड में आपको उनके सन का नाम लिखा हुआ है। देखिए, ए पानीपत का प्रथम युद्ध लिखा है 1565, प्लासी का युद्ध जो 1526 लिखा हुआ है, हल्दी घाटी का युद्ध में 1757 लिखा है, और डी तालीकोटा का युद्ध जो है 1576 में दिया गया है। इसका सही ऑप्शन होगा ए का 2 होगा, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था। बी का ऑप्शन होगा 3, प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था, है ना। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, तालीकोटा का जो युद्ध है 1565 में हुआ था। इसके बारे में और आपको अच्छे से जानकारी देता हूँ कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, जो कि 1526 में हुआ था, है ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली की सल्तनत पे कब्जा किया था। दूसरा जो बी प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेज और बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जो 1757 में हुआ था। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और सम्राट अकबर के बीच में 1576 में लड़ा गया था। जबकि तालीकोटा का युद्ध अहमदनगर और बहमनी शासकों के बीच में हुआ था, जिसमें कि बहमनी शासकों ने अहमदनगर के शासकों को हरा करके तालीकोटा के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। ये हुआ था आपका 1565 में, और यहीं से विजयनगर का, तालीकोटा के युद्ध के बाद ही विजयनगर साम्राज्य का अंत भी हो गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा A2, B3, C4 और D1। ये आप लोग इसमें निशान लगा लीजिए। क्वेश्चन 9 है, 40 तुर्की दल की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन में दिया गया है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, और चौथा है डी रजिया सुल्तान। तो 40 तुर्की दल की स्थापना करने वाले शासक का नाम था इल्तुतमिश। इन्होंने भारत में शासन करने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में शासन करने के लिए तुर्की दल, 40 तुर्की दल यानी 40 महान सेना नायकों की नियुक्ति की थी, ताकि वो अपने जीते हुए साम्राज्य का अच्छे से देखभाल कर सके। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आखिरी क्वेश्चन है, इसमें लिखा है संगोली की संधि किन 2 शासकों के बीच में हुई थी? इसमें ऑप्शन है अंग्रेज चीन, बी में बर्मा अंग्रेज, सी अंग्रेज अफगानिस्तान, और डी अंग्रेज नेपाल। तो अंग्रेज़ों के साथ हमारे भारत के चारों तरफ जो राज्य बिखरे हुए थे, उनके सबके साथ युद्ध हुआ था। इसमें चीन के साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन बर्मा, अफगानिस्तान और नेपाल के साथ युद्ध में अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त की थी। तो इसमें लिखा है संगोली की संधि किन 2 शासकों के बीच में? तो अंग्रेज और नेपाल, यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अंग्रेज और नेपाल के बीच 1913 में युद्ध हुआ था, और अंग्रेजों ने नेपाल पर विजय प्राप्त की थी, और संगोली की संधि करके इस युद्ध को समाप्त किया था। यानी इसका आंसर आ जाएगा डी, ऑप्शन डी 10 का। अंग्रेज नेपाल के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें संगोली की संधि हुई थी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।